गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर जो इशू किया है सभी क्लासेस के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो सैम्पल पेपर इशू किए हैं उसमें 12th केमिस्ट्री का हम सैम्पल पेपर स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगा। पहले मैं आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताऊंगा कि सैम्पल पेपर का लेवल क्या है और वो किस तरफ इशारा करता है कि किस तरह से केमिस्ट्री का हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो आ सकता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बाइफर्केशन करके बताऊंगा कि यूनिट वाइज कितने नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई 12th में पूछने वाला है, कितने कितने मार्क्स के पूछने वाला है, जिसके लिए मैंने आपके बाइफर्केट भी कर दिया। इसको हम सेकंड पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों ये पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, पूरा ये आपको सैंपल पेपर दिखाएंगे और फोर्थ पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ताकि आप फिर से एक बार एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले पाएं टर्म 2 के अंदर। तो टर्म 2 का सैंपल पेपर बच्चों देखें, जैसे कि आप ये हमारा सैंपल पेपर क्वेश्चन 2021-22 टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने जो इशू करा है, ये फिर से हमारा 35 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 35 मार्क्स का आप टर्म 1 दे चुके हैं, 35 मार्क्स का ही टर्म 2 पेपर होने वाला है। तो इस तरह से सीबीएसई ने इसका पैटर्न डिजाइन किया है कि आपके 12 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के अंदर। तो 12 जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो आपके इस तरीके से आएंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पहले जो 3 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेक्शन बी होगा 4 टू 11 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे बच्चों, छोटे क्वेश्चन होंगे जिनका मार्क्स होंगे 3 मार्क्स के। और एक क्वेश्चन आपका सेक्शन 12 सी के अंदर 12 क्वेश्चन जो होगा वो केस स्टडी होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जो 5 नंबर का होगा। तो ओवरऑल बच्चों 35 मार्क्स का पेपर होगा और 35 मार्क्स के अंदर आपके 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 इंटू 3 यानी कि 6 मार्क्स के। उसके अलावा आपके 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, 3 8 ज़ा 24 और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का 1 इंटू 5 यानी कि 5। तो इसका मतलब टोटल 35 मार्क्स हो गए, 24 प्लस 6 प्लस 5 टोटल आ गया 35। तो इस तरीके से 35 मार्क्स को सीबीएसई ने डिवाइड किया है। अब आते हैं बच्चों पेपर की लेवल पर। आपको पेपर भी दिखाता हूं मैं। पेपर की लेवल में क्या है बच्चों, पहले जो सैंपल पेपर था जो सीबीएसई ने टर्म 1 से पहले टर्म 1 का सैंपल पेपर इशू करा था वो मॉडरेट था, नॉर्मल पेपर था। और जो एग्जाम आया था वो भी आपको पता है बच्चों, टर्म 1 का वो मॉडरेट एग्जाम था, ना ज़्यादा टफ था केमिस्ट्री का एग्जाम और ना ही ज़्यादा इजी था। तो उसी के हिसाब से आया था। लेकिन जिस हिसाब से टर्म 1 का एग्जाम मॉडरेट आया था और ऐसा लग रहा था कि बच्चों बहुत खुश थे सीबीएसई का टर्म 1 का एग्जाम देखे केमिस्ट्री का, लेकिन टर्म 2 का जो एग्जाम है, जो आपका सैंपल पेपर है वो मॉडरेट नहीं लग रहा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इस वजह से हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हो सकता है कि आपका जो इस बार का केमिस्ट्री का पेपर आए टर्म 2 का, वो पहले की अपेक्षा पहले की कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ आए। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों, सेक्शन ए के अंदर 2 नंबर के हमारे इसके बाद मैं आपको इसके यूनिट वाइज ही बताऊंगा कि किस यूनिट में से किस किस क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है और किस किस क्वेश्चन के अंदर आपके मार्क्स किस हिसाब से डिवाइड किए हैं, वो मैं अभी इसके थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चों कि हमारा सेक्शन ए के अंदर जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो किस तरह से आए हुए, 2 नंबर के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इस तरीके से पहला हमारा आपको पूछा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये फिर से हमारा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछा हुआ है। तो सेक्शन बी अगर आप देखें 3 मार्क्स के, इसमें से 8 क्वेश्चंस आने हैं। तो यहां पर आप देखें बच्चों आपके 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक, 2 आपके जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एक तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है अमाइंस। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि बच्चों सीबीएसई ने क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 7 + 6 13 मार्क्स का दे दिया है। तो आउट ऑफ 35 13 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों थोड़ा सा ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो वो दूर से नज़र आते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा नज़र आती है। अदरवाइज इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड हुई होती है। तो अगर सेक्शन बी देखें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अमाइन से क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये हमारा कन्वर्ट करना है हमें, ये भी हमारा है फिनॉल टू एन फिनाइल क्लोरोइथेन टू मिथेनामाइन, और ये हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर से है, फिनॉल्स टू इथेनामाइड, सॉरी अमाइन से क्वेश्चन है बच्चों ये। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस भी दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है उसमें चॉइस दी गई है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन आपका जो 3 मार्क्स का है वो ये आपका सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन जो बच्चों आपका है फिर से हमारा दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और फिर हमारा एट्थ क्वेश्चन का ये चॉइस है, एट्थ क्वेश्चन में चॉइस मिली हुई है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री में। और नाइन्थ क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर फिर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अमाइंस का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद अगर आप देखें बच्चों टेंथ क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 11th क्वेश्चन हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से। सारे के सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। नो, लास्ट जो 12th क्वेश्चन है बच्चों वो 5 मार्क्स का है और ये केस स्टडी क्वेश्चन है। ये वाला जो 12th क्वेश्चन है आपका केस स्टडी है। इसको जो क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स से दिया गया है, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको केस स्टडी करना होगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कार्बन के बारे में, कार्बन डेटिंग के बारे में बताया गया है और उससे रिलेटेड फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन होने के बाद। तो ये तो था बच्चों पेपर, पूरा का पूरा सीबीएसई का सैंपल पेपर, जो कि इतना इजी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। जितना पहले एग्जाम मॉडरेट था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में ये रख के चलना कि आपकी बार वाला जो एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा सा टफ आ सकता है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। इसके बाद अब मैं आपको बाइफरकेशन करके दिखाता हूं कि किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चों देखिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। 5 मार्क्स का आना है, टोटल 5 मार्क्स का पेपर आएगा और जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से हमारा एक ही क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा और वो केस स्टडी आएगा और वो बाइफरकेशन हमारा 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो सरफेस केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का चैप्टर है और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगर आप देखें बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से 6 नंबर का पेपर आना है और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस भी मिलेगी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों वैसे बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इससे ज़्यादा वेटेज मैं ये मानता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा वेटेज सीबीएसई को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की देनी चाहिए थी। जो हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है वो डी एंड एफ ब्लॉक से आता, 5 नंबर क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से आता तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो सीबीएसई ने कर दिया हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट चैप्टर बच्चों, उससे हमारा टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी। ऊपर जो डी एंड एफ ब्लॉक वाला क्वेश्चन था बच्चों जिसमें से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने थे, इसमें एक 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, मतलब कि आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का कि आपको ये और में चॉइस कर मिलेगी कि आपको कौन सा करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों तो सबसे जो बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7 मार्क्स का आएगा और इसके अंदर जो क्वेश्चन का बाइफरकेशन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। मतलब इससे टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आने हैं तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 क्वेश्चन आने हैं, 2 + 2 + 3 मार्क्स के। और लास्ट में हमारा चैप्टर बच्चों अमाइंस, अमाइंस के अंदर 6 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर आपको 3 + 3 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। अमाइंस के अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर चॉइस है 3 + 3 6 मार्क्स का, मतलब 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों बाइफरकेशन आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का पेपर आना है और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। तो इस तरह से बाइफरकेशन करा हुआ है सीबीएसई ने। 3 नंबर के 8 24, 2 नंबर के 3 6 और 5 मार्क्स का 1 5, टोटल 35 मार्क्स का। तो ये हमारा बाइफरकेशन हुआ बच्चों। अब मैं बता दूं आपको पेपर की तैयारी के लिए थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा। केस स्टडी का जो क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से आएगा तो उसको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी आप इस पेपर के अंदर बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और अलग अलग टाइम पर मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे
वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।